ये आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आप एक बच्चे को बचाने जा रही हूँ। मैं जब फीडिंग एरिया में थी तो मुझे पता चला कि एक बच्चा मिसिंग है। तो मैंने आसपास वालों से बात किया और पूछा। आसपास वालों ने बताया कि बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है। तो मैं जल्दी से वहाँ पहुँची और पता चला एक बहुत ही गहरे गड्ढे में बच्चा गिरा। बहुत ज़्यादा है, मत जाइए। आसपास वालों ने मुझे रोकने की कोशिश की, बट जानते हैं जहाँ आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कहीं गिरा हुआ है, कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे दुख में छोड़ नहीं सकती है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं गेट के ऊपर चढ़कर मैं बचाने में लग गई। बच्चे इतना डरा हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको वीडियो देखकर पता चल रहा होगा कितना डरा हुआ था। लोगों ने इसे बचाने की कोशिश रात को की, बट ये बच्चा दोपहर में ही गिरा था और ये दोपहर से ही गेट पकड़कर वहाँ पर था। अगर गेट छोड़ देता तो ये ज़िंदगी में कभी भी दिख नहीं पाता, क्योंकि बहुत ही गहरा गड्ढा था जहाँ ये। मैंने बहुत ट्राई किया कि वो तौलिए की मदद से ऊपर आ जाए, बट वो बच्चा आ नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी डरा हुआ था वो। लेकिन मैंने लास्ट में फाइनली डिसीज़न लिया कि मैं वो गेट पकड़ के नीचे जाऊँगी। गेट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, वो बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा, और मैंने तुरंत अपने स्लीपर को उतारा और उसके बाद मैं गेट से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे मैं बच्चे के पास पहुंचने लगी। और मैं जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, गेट भी हिल रहा था। वो पता नहीं गेट कब गिर जाता, हमें पता नहीं था। न मैं नज़र आती उसके बाद, न ये बच्चा नज़र आता। हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे नीचे की तरफ चढ़ने लगी, बैलेंस बनाकर, ताकि ना मुझे कुछ हो और ना मेरे बच्चे को कुछ हो। धीरे धीरे मुझे लोगों ने बताया कि एक स्टेप नीचे लेंगे तो आप बच्चे तक पहुंच जाएंगे। मैंने धीरे धीरे अपने पैर को नीचे किया और बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की। उस बच्चे ने मेरे पैरों को सूंघा। उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रस्ट हुआ उसे। उसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। फिर मैं धीरे धीरे ही उसके पास पहुंचने लगी। गेट हिल रहा था, पता नहीं कब गिरता, पता नहीं चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बैलेंस बना करके उसके पास पहुंचने की कोशिश करने लगी। और आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से उसके पास पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि गेट काफ़ी हिल रहा था। लेकिन मैंने अचानक से उसे पकड़ा और ऊपर की तरफ खींच लिया। उसके बाद एक बच्चे ने उस बच्चे को पकड़ के साइड किया और बच्चा चिल्लाया जा रहा था। आप देख सकते हो क्या सिचुएशन थी। मैं और मेरा बच्चा दोनों एक ऐसे गेट पर थे कि वो गेट कभी भी गिर सकता था। मैं उस टाइम की फीलिंग को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। और उसके बाद उस बच्चे को मैंने रिलैक्स किया, उसको काम डाउन किया कि बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड में हो और आप बिल्कुल दुनिया को देखोगे। उसके बाद मुझे लग रहा था जल्दी से गेट पर चढ़कर जल्दी से बाहर निकल जाऊं। मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैं बहुत अच्छी तरीके से फीलिंग आ रही थी। मुझे उस टाइम थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि काफ़ी गेट हिल रहा था। बट कहते हैं ना कि आप जब अच्छाई करोगे तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब अच्छा लोग करते हैं ना तो उनके साथ कभी बुरा नहीं हो। उसके बाद फाइनली हम दोनों वहाँ से सेफली निकल गए और बहुत ही अच्छी तरीके, मतलब अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने बच्चे को उठाया, उसके बाद उसे हग किया और बच्चे को मैंने बोला, बच्चा बिल्कुल सेफ हो, आप बिल्कुल सेफ हो और दुनिया देखो आराम से। मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद अब देखो बच्चे को कितने अच्छे तरीके से दौड़ने लगा। फिर भी वो देख रहा था, उसको पता है कि उसने मुझे सेव किया है। बहुत ही ज़्यादा खुश था वो बच्चा मेरा। उसके बाद वो बच्चा काफ़ी देर तक मुझे थैंक यू बोलता रहा। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ज़्यादा खुश था। मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहती हूँ, बेजुबानों की मदद करें, क्योंकि इनका हमारे अलावा कोई भी नहीं है। इनकी आवाज़ बने, इनके दुख दर्द को समझें, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़ घूमते रहते हैं, कभी कुछ, बट इनके दिमाग में जो इनको प्यार करता है बस उनके अलावा कुछ भी नहीं होता।